अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिना कर्मयोगेन योगिना। तो इस तरीके से हम लोग पिछले 2 दिन से गीता के 3वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न यह था कि भगवान हमको ये जीवन की इस घटना ने ये एहसास दिलाया है कि अभी हमको जीवन का बड़ा निकटता से ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। सामान्यतः तो अनेक परिस्थितियों में हमको लगता है कि जितना हमारा ज्ञान है वो जीवन की गाड़ी चलाने के लिए अच्छा है। खाना पीना व्यवहार कमाना भिन्न भिन्न चीजें उसके लिए हम बड़े समर्थ हो गए सक्षम हो गए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां आदमी को ये बहुत स्पष्टता से पता लगता है कि अभी हमको इस पहेली का उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, इस समस्या का हमको समाधान नहीं प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा नीचे करो आवाज। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ बहुत थोड़ा सा। हरिओम हरिओम। छोड़ दो बस छोड़ दो। तो ऐसी ही एक परिस्थिति अर्जुन को प्राप्त हुई जहां पे वो अंदर तक बड़ा हिल जाता है। उसके मन के अंदर बड़ा उच्चाटन हुआ। बोला कि ये सब संसार के हर चीजें बड़ी भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पे हमको अगर राज्य चाहिए तो अपनों के ऊपर हाथ उठाना पड़ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमको अगर सुख चाहिए तो उसमें कितनी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो कई बार जब ऐसी मनुष्य को भयंकर परिस्थिति आती है तो पूरा उसके अंदर उच्चाटन हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए हमको, हम तो जा रहे भैया, ये संत लोगों का मार्ग अच्छा है, भजन करो भगवान का आराम से और खूब गहराई से ज्ञान प्राप्त करो। और संत लोग भी कितने आदरणीय होते हैं, बड़े महान काम करते हैं ये लोग भी। तो हम तो शायद उसी के लिए बने हैं। चलो प्रभु इच्छा हो गई, उनका संकेत हो रहा है तो अब तो निकल लो। तो जब अर्जुन के मन के अंदर ऐसे उच्चाटन से प्रेरित होके पूर्ण निर्मोहत्व उसमें हो गया, स्पष्ट उसने बोला हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो उस समय भगवान ने अर्जुन को बोला, नहीं अर्जुन तुम तैयार नहीं हो बेटा।
और जब तक कोई ज्ञान के लिए तैयार नहीं होता है उसको कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। कोई भी ज्ञान हो उसके लिए हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। अपात्र को आप बहुत बड़े से बड़ा चीज भी देने लगो तो वो स्वीकार ही नहीं कर पाता, पचा ही नहीं पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन ये ज्ञान तो निश्चित रूप से महान है, आदरणीय है, जो परमात्मा का ज्ञान है, संत लोग रमा करते हैं, भगवान भी जो है तत्स्वरूप होते हैं, हम लोग उनका भजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेके काम चलाते हैं। लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति की पात्रता अर्जुन उच्चाटन नहीं होती है। देखो उच्चाटन एक चीज होती है, वैराग्य दूसरी चीज होती है। जिसके अंदर वैराग्य होता है उसमें कोई उच्चाटन नहीं होता है, और जिसमें उच्चाटन हो जाता है उसके अंदर कभी विचारशीलता नहीं आती। उच्चाटन से मन इस प्रकार का क्षुब्ध हो जाता है कि आदमी का चेहरा ही बदल जाता है। कोई मिलता है पूछता है क्यों भैया क्या बात है, कौन सी ट्रेजेडी हो गई, कौन सी समस्या हो गई। चेहरा तक हमारा जो है पोल खोल देता है कि हमारे अंदर कैसी निराशा भरी पड़ी हुई है। निराशा से प्रेरित कोई ध्यान होता है क्या? कभी आदमी कोई ध्यान करे, भजन करे, क्या निराशा कोई गुण माना जाता है? निराशा तो दोष होता है, कमी होती है। निराशा हमको अंदर से खाई जाती है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए निराशा कब होती है, और वो सुंदर गुण जिसका नाम वैराग्य होता है। वैराग्य बहुत सुंदर गुण होता है। वैराग्य ऐसा होता है कि हमको किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी के यहां मुसीबत हो रही है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको कुछ लेना नहीं है। और जिस समय आदमी के अंदर निराशा होती है आपकी अपेक्षा पे पानी फिर रहा होता है। हमारे अंदर अपेक्षा होती है, ऐसा आग्रह होता है, ऐसा होना चाहिए, और जब हमारी इच्छा के ऊपर पानी फिरता है तब निराशा होती। वैराग्य यह है कि आदमी ने किसी चीज की असारता जान ली तो मन में कोई प्रेरणा ही नहीं हो रही। अब हर घर के अंदर अनेकानेक जो है बच्चों के खिलौने पड़े रहते हैं। हम आपके बचपन के दोस्त थे और आपके जन्मदिन पे हमने बोला यार बचपन में हमने उसका खिलौना तोड़ दिया था, इस बार उसको बचपन का खिलौना ले जाते, झुनझुनी ले आए तुम्हारे लिए। बोला स्वामी जी अभी बड़े नहीं हुए क्या, अभी भी झुनझुनी ला रहे हो आप? बोला यार हमने तुम्हारे झुनझुनी तोड़ दी थी, हमको याद है, मन में अभी भी उसका दर्द है। बोलते नहीं झुनझुनी हो या झुनझुनी न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। जब किसी चीज के रहने न रहने से आपको फर्क ही नहीं पड़ता है तब आप बड़े हो गए हैं, आप परिपक्व हो गए हैं, आप विरक्त हो गए हैं। जिसके अंदर ये वैराग्य की सुगंध है, और हर व्यक्ति के अंदर है ये, किसी न किसी चीज के बारे में, सबके बारे में नहीं है। जब हमको जीवन में ये वैराग्य घटित होता है, आपके पास यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, विचार के लिए ऊर्जा है, समय है, सब कुछ आपके पास हो जाएगा, क्योंकि आपकी राग की लिस्ट में ये चीज है ही नहीं। हमारा मन वही दौड़ा करता है जो हमारे राग के विषय होते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपके सपने कौन से होंगे? केवल आपके राग के विषय का सूचक होता है। वही चीज हमको सुख देती है, वही हमको दुख देती है। अगर आपके मन में यही अभी निश्चय है कि बाहर की अनेकानेक चीजें हमको सुख देती है और नहीं प्राप्त हुआ, तो हमारे अंदर उच्चाटन हो गया, निराशा हो गई। ऐसे निराशा में यद्यपि आदमी के मन के अंदर कोई प्रेरणा नहीं हो रही है, कुछ क्षणों के लिए वैराग्य सा प्रतीत होता है, लेकिन वो झूठा वैराग्य होता है। उसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। उसको बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, और जब तक अंगूर नहीं मिलते हैं तब तक वैराग्य रहता है। जहां पहला मौका मिला अंगूर की प्राप्ति का, वैराग्य गायब।
तो इसीलिए ये हमारे संत लोग बता रहे हैं, ये हमारी गीता बता रही है कि कई बार किसी व्यक्ति के अंदर उच्चाटन देखो, वो बड़े बड़े डायलॉग भी बोलेगा, भैया जा रहा हूं छोड़ छाड़ के घर, जरा ध्यान से देखना, ये उसके अंदर वैराग्य की भावना क्या उच्चाटन से हो रही है कि वैराग्य से हो रही है? अगर वैराग्य से हो रही होगी तो वो जाएगा भी, चिंता भी नहीं होगी, गुरु के पास जाएगा, संतों के पास जाएगा, भजन भी कर पाएगा, मन लग भी पाएगा उसका। दूसरे आदमी को साक्षात भगवान भी आ जाएंगे ज्ञान देने के लिए। वो आदमी बोलेगा भगवान कैसे करे ये बात, आप समझते नहीं है, हमारी पोजीशन पे तो आप खड़े होइए भगवान, इस मन को कैसे शांत करें? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़, चंचल है प्रभु, इस चंचल मन को कैसे आप में लगाएं? सब संभावना हो जाती। भगवान ने जो है अर्जुन की नब्ज पकड़ ली। अब भगवान ठहरे, ज्ञानवान ठहरे, उन्होंने देख लिया उच्चाटन हो रहा है इसको और कुछ नहीं है, चाह कुछ और था, कुछ और हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चाह नहीं रह गई है, जो चाह है वो नहीं हो रहा है, इसलिए उच्चाटन होता है। वैराग्य में तो चिंता ही नहीं है, ये भी हो तो बढ़िया है, वो भी हो तो बढ़िया है, पूड़ी हो तो बढ़िया है, कभी चने हो तो भी बढ़िया है, कभी ना हो तो वो भी बढ़िया है। अब ऐसी मस्ती होती है उसमें। जब आदमी में वैराग्य घटित हो जाता है तो हर परिस्थिति में खुश रहता है, वो किसी से शिकवे शिकायतें नहीं होती हैं। वैराग्य की ऐसी स्तुति करी। हमारे उज्जैन के एक बहुत महान वो संत थे भर्तृहरि जी महाराज। भर्तृहरि जी की गुफा भी है वहां पे। हम लोग जब उज्जैन जाते हैं तो वहां पे उज्जैन के दर्शनीय स्थानों में भर्तृहरि जी के गुफा भी ले जाते हैं। भर्तृहरि जी ने 3 ग्रंथ लिखे, बड़े प्रसिद्ध हुए। उसमें एक है वैराग्य शतकम, एक है नीति शतकम और एक है श्रृंगार शतकम। तो श्रृंगार रस के ऊपर भी उन्होंने 100 श्लोक लिखे हैं। कहीं नीति, चाणक्य नीति आदि, वो उसके ऊपर 100 श्लोक लिखे हैं। ऐसी बढ़िया नीति उन्होंने बताई, व्यवहार कैसे करना चाहिए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों को कैसे निपटना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने वैराग्य के ऊपर 100 श्लोक लिखे। आप लोगों को वो कभी किताब मिले जरूर पढ़ लेना, बहुत बढ़िया, रत्न मोती है वो। भर्तृहरि जी के द्वारा लिखा हुआ वैराग्य शतकम। शतकम मतलब 100 श्लोक। तो वहां पे वो बताते हैं कि वैराग्य एक इतना सुंदर गुण है कि आपके मन में प्रेम उदित होएगा। देखिए आप ध्यान दीजिए, अगर रिश्तों में कहीं पे किसी का अभिमान अहंकार आता है तो रिश्ते खराब होते हैं। और जिसके अंदर वैराग्य होता है उसके अंदर कोई अभिमान अहंकार का प्रश्न नहीं है। वो दूसरे के प्रति स्नेह की भावना, अपनापन की भावना, संवेदना रख सकता है। आपको सुनने के लिए समय होता है, समझने के लिए समय होता है, बड़ा अद्भुत गुण होता है। वैराग्य को बड़ा गलत समझा गया है, लेकिन यहां पे गीता में उसकी स्तुति होती है। अनेकों हम लोग के वेदांत ग्रंथों में स्तुति होती है। और जैसे हमने बताया भर्तृहरि जी का आप ग्रंथ पढ़ लीजिए तो वहां पे आप वैराग्य के भक्त बन जाओगे, इतनी बढ़िया उन्होंने स्तुति करी है। एनीवे, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते, अर्जुन बेटा तुम्हारे अंदर जो वैराग्य की बात तुम बता रहे हो सब नकली है। हमारा अगर तुम सुझाव मानो तो तुम अभी कर्म का क्षेत्र मत छोड़ना। अभी तुमको और परिपक्व होना है इसी दुनिया में रहते हुए, और निकटता से तुमको जीवन को देखना है, रिश्तों को देखना है, यहां परिस्थितियों को देखना है। जब तक जो है वह फल पकता नहीं है उसको पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। रोने लगता है, उसमें से ऐसा जल निकलने लगता है, दूध निकलने लगता है, बेचारा रोता है वो। जिस समय परिपक्व हो जाएगा तो स्वतः पेड़ से टूटने लगता है।
वैसे ही वैराग्य होता है कि आदमी के मन को इतना सुंदर परिपक्व कर देता है। किसी को छोड़ने में, देखिए छोड़ने में हम बाहर भी नहीं जाते। आप घर के अंदर बैठे हैं तो भी कई लोग जो है ना, उनका मन में मोह ही नहीं है किसी के प्रति, सभी के प्रति खुशी है। अरे बाबूजी ये बोल दिया उसने, बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं। उसने बड़ी स्तुति करी आपकी, बोलते बहुत अच्छी बात है, अच्छी दृष्टि है तो अच्छा देख रहा है, बुरी दृष्टि है तो बुरा देख रहा है, उनको कोई समस्या ही नहीं किसी से। ऐसे व्यक्ति में वैराग्य घटित होता है। तो अर्जुन भगवान से पूछता है, भगवान आप एक तरफ से ज्ञान की स्तुति करते हैं और हमको कर्म में प्रेरित कर रहे हैं, क्यों? तो ये चीज का उत्तर यहां भगवान आगे दे रहे हैं। बोलते अर्जुन चलो हम इस पॉइंट को तुमको जरा अच्छी तरह समझाते हैं। और उन्होंने ये कहानी प्रारंभ करी। बोलते हैं इस जीवन में दो चीजों के प्रति हर व्यक्ति को कर्तव्य बुद्धि से लगना चाहिए। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। खूब दिलो जान से लगना है। दो चुनौतियां हैं तुम्हारे पास, दो चैलेंजेस हैं, इनको चैलेंज की तरह, चुनौती की तरह से ये दो चीजों को लेना। एक तो होता है योग सिद्ध करना और दूसरा होता है योग सिद्ध करके तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। तुम्हारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तुमको इसको भी जानने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी। हा? केवल वो भजन गाने से काम नहीं बनेगा। दर्शन दो घनश्याम, घनश्याम बोलते यार सामने तो खड़े, महाराज जी दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे तो आंखें खोलो बेटा, तुम्हारी नजरें कहाँ लगी हुई हैं? कहीं पे नजरें, कहीं पे निशाना। तुम यहां पे देखते हुए सोचते तो कुछ और चीजें हो। तो हमारी तरफ जरा ध्यान दो, सामने हम खड़े हुए हैं। जानने वाले बोल रहे हैं कण कण में हमारे राम विद्यमान है, सिया राम में सब जग जानी। क्या हमको आपको दिख रहे? बोलते नहीं महाराज जी, बाकी में हो सकते हैं, ये पड़ोसी में नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बाकी में हो सकते हैं, वो फलाने दुष्ट आदमी में तो राम बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में कॉलोनी में भी नहीं है। हमको कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोई सुंदरता, कोई पवित्रता नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन जानने वाले संत लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमको दिख रहे बेटा, हमारे राम जी विद्यमान है। तो मूल इशू ये नहीं है कि हमको भगवान दर्शन देंगे, उस जगह जाएंगे तो दर्शन होगा, उस तीर्थ में जाएंगे तो दर्शन होगा, उस स्थान में जाएंगे, कैलाश में जाएंगे, अमरनाथ में जाएंगे तब भगवान के दर्शन होंगे। बोलते ये तुम्हारी श्रद्धा है, भावना है, तुम पहुंच गए वहां पे। तीर्थ अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण साधना होती है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन तीर्थ में आप भगवान के वो रूप को नहीं देखते हैं जो कण कण में होता है। एक चीज में भगवान की भावना रख के उनमें देख पाने का सामर्थ्य सुंदर होता है, लेकिन वो वास्तविक रूप नहीं होता है। तीर्थ एक ऐसा पैकेज होता है कि जो भी कोई तीर्थ करेगा ना, यज्ञ, दान और तप, तीनों चीजों का पैकेज होता है, उसको बोलते हैं तीर्थ। हर व्यक्ति को अपना मन सुंदर बनाने के लिए यज्ञ, दान और तप, तीन चीजें करनी चाहिए। यह 18वें अध्याय में भगवान ने बड़े विस्तार से बताया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। इसको कभी मत छोड़ना, ये बहुत मन को सुंदर बनाने की चीजें हैं। और तीर्थ में ये तीनों चीजों का पैकेज होता है। आप वहां पे जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी तपस्या है। किसी भी तीर्थ में जाना, घर छोड़ना पड़ता है, आराम नहीं होती है, खाने की व्यवस्था नहीं होती है, सर्दी गर्मी भयंकर होती है, वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि लूटने वालों की ज्यादा व्यवस्था होती है। हमारे वहां पे ये जो नर्मदा परिक्रमा होती थी ना, इसमें शूलपाणेश्वर की एक झाड़ी होती थी। अभी तो सब डूब वूब में आ गई, पुराने जमानों की बातें रह गई हैं। उस समय ये शूलपाणेश्वर की झाड़ी से जो भी
बाबा लोग निकलते थे। पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ करता था। कुछ लोगों की बहुत बड़ी मन्नत होती थी, प्रेरणा होती थी, तपस्या होती थी, पूरी नर्मदा मैया की परिक्रमा करते थे। पहले तो जमाने में काफी टाइम लग जाता था, धीमे धीमे जाओ तो 3 साल लगता था। फिर उसमें पैकेज आ गए कि 1 साल में करवा दूंगा भैया, तो 1 साल वाले आए। तो एनीवे धीमे धीमे अब तो काफी खत्म हो गई, इवन दो चलते हैं लोग आज भी। लेकिन शूलपाणेश्वर झाड़ी में यह होता था कि जो भी भक्त हो, इवन दो कोई सन्यासी भी हो, साधु आदमी हो, केवल एक कपड़ा धारण करा हुआ है, कोई झोला नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई कुछ नहीं, वहां पे भील लोग होते हैं जिनको सब लोग बोलते हैं मामा। मामा लोग हैं, क्योंकि नर्मदा मैया के वो भाई हैं, इसीलिए उनको मामा बोलते हैं। तो जहां वे भील बिलाड़े आ जाते हैं, बोलते आओ मामा, हमारे पास कुछ नहीं है भैया। बोलते हैं कपड़ धोती तो बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रही है, उतारो। एक बाबा जी ने बताया हमारा कौपीन भी था, उतरवा लिया, बोला ये भी नया है, पूरा दिगंबर बना दिया और वहां पे आगे जाते। तो तीर्थ कोई आसान नहीं होता है, आदमी सब कुछ अपना जो है वह खत्म कर देता है। जब तक भगवान के ऊपर ऐसा भरोसा नहीं होता है, आदमी कोई तीर्थ पे जाने का सोच नहीं पाता है। आज अमरनाथ जी की यात्रा पे किसी को जाना है, कितनी बार सोचना पड़ता है। अरे यार सोचने सुना है आजकल आतंकवादी लोग वहां पे काफी गड़बड़ कर रहे हैं, घुस के आ गए हैं, और इस बार यात्रियों के ऊपर जो है वो ये होने वाला है, और गोलियां भी चलने वाली हैं, बम भी फूटने वाले हैं। तो भी तारीफ है भक्तों की कि लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पहुंचते हैं, कितना भगवान के ऊपर भरोसा होता होगा, कितनी निडरता रखते होंगे। तपस्या भी उसमें आ जाती है तीर्थ में, वहां सेवा होती है, दान होता है, पूजा होती है, यज्ञ दान तप तीनों का पैकेज होता है, उसको बोलते हैं तीर्थ। तीर्थ मन को शुद्ध करती है, और ऐसे आप अनुष्ठान के उपरांत कहीं पहुंचते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसा रोमांचित कर देता है वो। लेकिन वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं होता है। परमात्मा तो बोल रहा है हम इसी समय तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे रोए रोए में है, तुम्हारी आत्मा की तरीके से है, तुम जानो हमको। तो परमात्मा का स्वरूप जानने के लिए हमको जो है एक समय पूर्ण निष्ठा से समर्पित होना चाहिए। बहुत विशेष ज्ञान है ये, सूक्ष्म ज्ञान है। एक